हाय दोस्तों। तो यहाँ पे आज मेरा एक इंट्राडे का ट्रेड हुआ है। तो उसका मैं आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या थी, मेरी क्या सेटअप था, वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। तो जो मैंने स्टॉक लिया हुआ था, तो एनटीपीसी का स्टॉक था। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में टाइम फ्रेम मैंने 1 मिनट का लिया हुआ था। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो रेड वाला जो मूविंग एवरेज है 30 पीरियड की मूविंग एवरेज है। तो इसके पास से रिसेंटली मतलब ऊपर जाता था लेकिन रिजेक्शन फेस कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए एक रिजेक्शन यहाँ पे फेस किया, उसके बाद यहाँ पे दोबारा रिजेक्शन फेस किया, फिर यहाँ पे भी स्टॉक जब नीचे आया हुआ था तो रिजेक्शन फेस करके नीचे की तरफ जा रहा था। तो हमको पहला रीज़न ये था कि यहाँ पे शॉर्ट करने का। दूसरा रीज़न देखिए, जो यहाँ पे रीसेंट आया था इससे जस्ट पहले का, इससे अगर हम नीचे तक फिबोनाची सपोर्ट लगाते हैं अगर ऐसे, तो जो लो तक अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये वाली जो लाइन है ये 50% के पास अपना जो रेजिस्टेंस जोन है फिबोनाची का, वहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर रहा था 50% के लेवल पे। तो यहाँ पे अपने पास फिबो लेवल का रेजिस्टेंस मौजूद था। अब एक रेजिस्टेंस अपन का फिबो का एक और प्रेजेंट था। देखिए, अगर आप देखिए, अगर ये वाला जो लो है ना, मार्क करके दिखा रहा हूँ, ये वाला लो, अगर इस लो से इस हाई तक अगर आप फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, तो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। फिबोनाची आपने इस लो से इस हाई तक ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है। इसको हम एक्सटेंड एक्सटेंड कर दिया थोड़ा सा ताकि आपको आगे का डेटा दिखे। तो देखिए ये जो 1.681 का जो लेवल था ना, तो यहाँ पे लोग ऐसे टारगेट लगाते हैं, मतलब ये जो फिबोनाची उल्टा लगाते हैं। तो टारगेट जो जोन होता है तो ऐसे सेट सेट करते हैं कि ऐसे 1.618 का लेवल हो गया या फिर 2.618 का लेवल हो गया। तो ऐसे कुछ टारगेट पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे लोग टारगेट बुक करते हैं। तो यहाँ पे लोग हो सकता है टारगेट बुक कर रहे थे, तो यहाँ पे ही सपोर्ट ले रहा था। तो यहाँ से सपोर्ट लेके दोबारा से ऊपर की तरफ थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा है। तो हमारे पास अगर ये वाला जो फिबो है अगर इसको फॉलो करता है, तो यहीं से अगर हम एक और फिबो लगा के देखेंगे इस हाई से, अपना ये वाला जो लो है जहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया है, इस लो तक अगर हम फिबो लेवल अगर ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे इसका भी जो 23.6% का लेवल है ये कॉन्साइड कर रहा है हमारे एक और फिबो लेवल से। तो देखिए इस पॉइंट का फिबो लेवल हमारा कॉन्साइड कर रहा था, दिखा रहा हूँ मैं आपको। हमने अगर इस पॉइंट से फीवर लेवल ड्रॉ किया है तो यहाँ पे 50% बैठ रहा था, ठीक है। अब हमने अगर इस पॉइंट से फीवर लेवल ड्रॉ किया है तो यहाँ पे हमारे पास ये इसी लेवल पे हम पे 23% भी बैठ रहा है। तो यहाँ पे मल्टीपल फीबो एक ही लेवल पे बैठ रहा है। तो ये हमारे पास मल्टीपल कन्फर्मेशन था। और अगर आप पुल बैक अगर ड्रॉ करते हैं, जो पुल बैक आया हुआ है, अगर आप ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो ये जो कैंडल मार्क्ड है, वर्टिकल वाली कैंडल मार्क है, इसने ब्रेकडाउन दिखाया हुआ था। तो इसी कैंडल पे मैंने एंट्री इनिशिएट कर ली थी, और एंट्री का जो मेरा प्राइस था 359.6 था। और जो मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ था, ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इसके जस्ट ऊपर लगाया हुआ था। तो 360.6 का मेरा स्टॉप लॉस था। तो मैं अगर इसको लेवल को अगर मार्क करके दिखाता हूँ आपको, तो मैं मार्क यहाँ पे देखिए, तो 359.6 ये अपना लेवल यहाँ पे आता है। स्टॉप लॉस मैंने इस सपोर्ट के थोड़ा सा ऊपर लगाया था 360.6। तो 360.6 का लेवल अपना यहाँ निकल के आता है। और टारगेट अपने 1:3 का रखते हैं, तो 1:3 के हिसाब से अपना टारगेट यहाँ पे निकल के आएगा इस लेवल पे। तो ये अपना टारगेट है। अब देखिए स्टॉक ने कैसी परफॉर्मेंस दी है। तो स्टॉक धीरे धीरे करके क्या हुआ है, आगे अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस के पास आया लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे अभी अपना ट्रेड चल रहा है, कंटिन्यूस ट्रेड चल रहा है। इसको हम और एक्सटेंड करेंगे, और एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टॉक ने फिर फॉल दिखाया है। यहाँ पे काफ़ी टाइम एक ही रेंज में रहने के बाद स्टॉक ने फाइनली नीचे की तरफ फॉल फॉल दिखाया है। तो उसके बाद आप अगर परफॉर्मेंस देखेंगे स्टॉक की हमारी, तो हमारा 1:3 का टारगेट कंप्लीट हो गया था। तो लेकिन हमने एग्जिट नहीं किया। हमने क्या किया, अपना टारगेट थोड़ा सा और बढ़ा दिया। तो टारगेट मैंने 1:6 का कर दिया। तो 1:6 का अगर हम अपना टारगेट लेवल करेंगे, तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे निकल के आएगा, ठीक है। अगर हम 1:6 का टारगेट लेके चलते हैं तो अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा जो स्टॉक है, हमारे स्टॉक ने यहाँ पे ऐसे अपना मल्टीपल टाइम्स देखिए, यहाँ से रिजेक्शन फेस किया, यहाँ से फेस किया, यहाँ से फेस किया, और यहाँ से फेस किया। तो मैंने अपना जब स्टॉप इतना नीचे आ गया था, तो अपना जो स्टॉप लॉस था वो मैंने ट्रेल कर दिया था। अब ट्रेल करके मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे 57.1 पे, 57.1 का जो लेवल है वहाँ पे मैंने ट्रेल कर दिया था। तो यहाँ पे स्टॉक अपना नहीं आया, मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैंने जो 3:08 की जो कैंडल होती है वहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया था। यहाँ पे 3:08 की जो भी कोई कैंडल होगी, तो ऑटो स्क्वायर ऑफ के से पहले ही मैंने अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया था। तो यहाँ पे मेरा कितना रिवॉर्ड मिला है, 1:5 के आसपास का मेरे को यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मिला हुआ है। पोजीशन मैं आपको दिखाता हूँ अगर, तो पोजीशन देखिए ये मेरे ट्रेड थे। तो यहाँ पे जो कैंसिल हुआ है, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैंने कैंसिल किया था, तो वो है। तो यहाँ पे मैंने फिर एग्जिट कर लिया था।
तो पोजीशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आज सिर्फ एक ही स्टॉक में एंट्री ले पाए क्योंकि इस एक ही ट्रेड चल रहा था, कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो 5150 का यहाँ पे प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट भी आज का वही है क्योंकि एक सिंगल ट्रेड था। तो ऐसे हम एनालाइज़ करके एक अच्छी साइकोलॉजी डेवलप कर सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी पे टिके रह सकते हैं। तो हमको सेटअप मिल जाता है लेकिन हम उस सेटअप पे टिकते नहीं हैं। तो उस सेटअप पे अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ हमको टिकना है, मल्टीपल ट्रेड्स लेने हैं, मतलब 1-2 महीने तक ट्रेड लेना है। अगर तब वर्क ना करे, तब हमको हो सकता है कि स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़े। लेकिन अगर आपके पास एक ऑलरेडी अच्छी स्ट्रैटेजी है तो एटलीस्ट 1 से लेकर 2 मंथ्स तक आपको उसको कंटिन्यूअस आपको ट्रेड लेने हैं उस पे प्रॉपर सेटअप के साथ, तब आप वहाँ पे एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। और आपने अगर नीचे दिए गए लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन किया हुआ है तो गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए। तो जो स्विंग ट्रेडिंग के प्रीमियम वीडियोज़ हैं, मास्टर क्लास के वीडियोज़ हैं, वो आपको फ्री में प्रोवाइड कर दिए जाएँगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड